जनजातीय समुदाय में एक प्राचीन परंपरा ऐसी भी होली में जिसे कहते हैं रोन रजगा गोंगो या साफ सफाई के उपरांत पूजा। रोन रजगा गोंगो क्या है? रोन अर्थात घर या मकान, रजगा अर्थात कचरा या गंदगी, गोंगो अर्थात पूजा। रोन रजगा गोंगो अर्थात घर के कचरे का ससम्मान पूर्वक पूजा कर निकासी करना है। संक्षिप्त में रोन रजगा कैसे लाया जाता है? फागुन मास की पूर्णिमा को रात्रि में समाज के द्वारा रोन रजगा गोंगो एक बहुत महत्वपूर्ण गोंगो किया जाता है, जिसे साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही किया जाता है। इसलिए उस दिन सभी अपने घरों का भोजन जल्दी बनाकर शाम को लगभग 8 बजे परिवार के सभी सदस्यों के भोजन उपरांत घर की माँ, बहू, बेटियां शांत मन बगैर वार्तालाप के घर के प्रति स्वच्छता के भाव के साथ रसोई किचन के गैस चूल्हा की गैस या आग को पानी से बुझाना बंद करना होता है। उपरांत चूल्हा में हल्की पानी छिड़काव कर साफ करते हुए सभी कमरों एवं हॉल को साफ करते हुए घर के आंगन, पोर्च के दरवाजा, गेट तक कचरा निकालकर उस झाड़ू और कचरा को किसी टूटी फूटी सूपा, डलिया या थैला में भरकर गेट के बाहर साइड में ले जाने के रास्ते की तरफ रख देते हैं। तुरंत घर का वह सदस्य जो कचरा को लेके जाता है, वह एक बर्तन लोटा में पानी उस झाड़ू लगाने वाले के लिए गेट में रख देता है और वह कचरा को लेकर गोंगो स्थल पहुंच जाता है। कोशिश रहती है कि कचरा लेकर कोई भूल चूक सामान के लिए घर ना लौटे और झाड़ू लगाने वाले सदस्य मुंह हाथ पैर धुलकर घर में प्रवेश करता है। सामान्य कचरा के अलावा जो भी छोटा जो फेंकने योग्य कचरा हो, उसे भी गोंगो स्थल तक समय से पहुंचाया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि माताएं इस झाड़ू लगाने के दौरान अंदर बाहर लौट कर झाड़ू नहीं लगाती। नियम है कि घर से बाहर निकलने की दिशा में पीछे करके ही झाड़ू पीछे के पीछे ही सम्मान पूर्वक निकाला जाता है। उपरांत उस कचरे को हर हाल में किसी भी व्यक्ति के माध्यम से गोंगो स्थल तक पहुंचाना होता है, क्योंकि घर का रात्रिकालीन निकाला गया कचरा को बेपरवाह ना छोड़ते हुए गोंगो स्थल को अर्थात समाज को सौंपना है, जिसे समाज विधि विधान गोंगो उपरांत उस कचरे को ससम्मान जीवा के संरक्षण में गांव, कस्बा, शहर के मेढ़ों सीमा के बाहर स्थान देकर आना होता है। उपरांत लौटकर सगुम पहर में अद्वितीय गोंगो स्थल में किस आग जलाया जाता है, पाटा गीत फाग गायन होता है तथा सुबह गोंगो सारना के साथ सपरिवार आपस में खुशियां मनाते हैं और अद्वितीय पेन गोंगो स्थल का आग लाकर घर के चूल्हा में आग जलाना होता है। इस दौरान प्राकृतिक 52 लाख वनस्पतियों के राख और परसा फूल के रंग के लेप से आगामी ग्रीष्म काल को सहने और उसका दुष्प्रभाव शरीर पर ना पड़े, उसके लिए शरीर को तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल रंग आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे कुछ लोग होली और होलिका के किस्से कहानियों के नाम से जानते हैं और जनजातीय समुदाय इस उत्सव को भाषागत तमाम नामों से जानते हैं और कुछ अलग ढंग से भी मनाते हैं, जैसे शिमगा सगुम, अद्वितीय पेन गोंगो, सिमगा पंडुम, शिवम गौरा आदि नाम से जानते हैं और इस त्यौहार को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। यह जनजातीय समुदाय का अद्वितीय पेन गोंगो की बहुत संक्षिप्त जानकारी है। इसका विस्तार और छोटी महत्वपूर्ण बातें वैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझने के लिए बहुत वृहद रूप हैं। ध्यान रखा जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा को रात्रिकालीन का निकाला गया कचरा किसी के घर में नहीं छूटे। तो यह था इस पर्व से संबंधित पारंपरिक गोंगो पूजा के बारे में। इससे संबंधित जानकारी यदि आपके पास हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आप सभी से ऐसी अपेक्षा करते हैं।
शिमगा यानी होली का पर्व को शिवंगा भी कहा जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे कोया वंशीय गोंड समुदाय के गणजीवों का जो पौराणिक दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों से भिन्न है। यह त्यौहार फागुन माघ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोंड समुदाय के लोग इस त्यौहार को अपने अपने गांवों में सभी मिलकर मनाते हैं। हर गांव के लड़के 15 दिन पूर्व से ही प्रतिदिन शाम को गौराना कटिया, सिमट उंदी लठिया, किशकुंडा मानता नीर मिटके किया ऐसा गीत गाते हुए हर घर से लकड़ियां जमा करके गांव के बाहर पूर्व दिशा में जहां होली जलाई जाती है वहां ले जाकर जमा करते हैं। लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे शिव गौरा जो हार जो बड़ों रियाल फोदाय फो बिनोरियाल फोदाम फो ऐसे नारे लगाकर 5 प्रदक्षिणा दाएं से बाएं करते हैं और घर लौट जाते हैं। इस तरह लकड़ियां जमा करने के बाद पूर्णिमा के दिन की संध्या को गांव के भूमिका सभी ग्रामवासियों के साथ पूजन सामग्री ले जाते हैं। वहां 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें कुछ पैसे और लोहे के चूरा डालकर एक ऊंचा खंबा खड़ा किया जाता है। उसे हल्दी चावल चढ़ाकर पूजा जाता है। उसे चारों ओर सभी लकड़ियां खड़ी करते हैं। बाद में चकमक की चिंगारी से उसे जलाते हैं। उस जलते लकड़ियों की होली में एक गूथे हुए आटे की पार्वती की मूर्ति बनाकर डालते हैं। फिर सभी लोग शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे चिल्लाते हुए जलते होली को 5 चक्कर मारते हैं। ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति शंभु यानी शिव का वेशधारी त्रिशूल लेकर वहां आता है और जलते होली को दाएं से बाएं 5 चक्कर लगाकर अपने त्रिशूल से क्रोधित होकर जलते होली पर वार करता है। अंत में सभी लोग शिवम गौरा जोहार जो बनोरियाल फोदाम फो ऐसे नारे लगाकर 7 परिक्रमा डालते हैं। तत्पश्चात शंभु पार्वती से संबंधित फगवा गीत गाकर रात भर जलते होली का जागरण करते हैं। दूसरे दिन सुबह अपने घर लौट आकर नहा धोकर फिर से होली के पास जाते हैं और गाय के गोबरियों को जलाकर उसकी राख अपने मस्तक पर लगाकर उसकी पूजा करते हैं। सभी ग्रामवासी गोबरियों की राख अपने अपने घर ले जाकर परिवार के सभी सदस्यों को लगाते हैं। उसके बाद रंग गुलाल एक दूसरे पर डालकर रंग खेलते हैं। इस तरह यह त्यौहार मनाया जाता है। शिवंगा यह त्यौहार मनाने के पीछे कोया वंशी गोंड समुदाय के गण्य जीवों का जो दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों के दर्शन से भिन्न है। शिवम गौरा एक गोंडी शब्द जो शिव ओम गौरा इन 3 शब्दों को मेल से बना है। शिव यानी शंभु, ओम यानी लेजा और गौरा यानी पार्वती। भले ही इस गण्य जीवों में अपनी अधिसत्ता स्थापित करने वाले अनेक शंभु हुए और शंभु गौरा यह मध्य की जोड़ी थी, जिसके बाद शंभु पार्वती तक करीब 44 शंभु शेखों ने राज किया, परंतु शंभु गौरा की जोड़ी ऐसा यादगार हो गई कि उसके बाद के शंभु और उनके अर्धांगिनियों को कोया वंशी गोंड समुदाय के लोग शंभु गौरा नाम से ही संबोधित किया करते हैं। इस तरह पार्वती जो अंतिम शंभु की पत्नी थी उसे भी शंभु गौरा के रूप में ही माना जाता है। इस तरह शिवम गौरा यानी शिव ले जाओ गौरा को ऐसा अर्थ होता है। शिवम गौरा इस शब्द का अपभ्रंश सिमैया हो गया। प्रश्न यह है कि शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे नारे लगाते हुए कोया वंशी गोंड समुदाय के गणजीव होली क्यों जलाते हैं? इस संबंध में जो प्राचीन दर्शन है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब कोया वंशी गोंड समुदाय के गण्य राज्यों पर आर्यों का आक्रमण हुआ तब उनमें घमासान युद्ध छिड़ गया। कोया वंशी गण्य जीव शंभु के उपासक थे जो योग और तंत्री विद्या में इतना प्रवीण था कि जब तक वह अपनी योग साधना में लीन होता था तब तक उसके सेवकों को कोई पराजित नहीं कर सकता था। इस बात की जानकारी गुप्तचरों द्वारा तब आर्य राजाओं को प्राप्त हुई
तब अपनी रूपवती कन्याओं को शंभु की योग साधना भंग करने के लिए भेजा गया। दक्ष कन्या पार्वती उन्हीं में से एक थी, परंतु आर्य राजाओं को उस वक्त तब झटका लगा जब दक्ष कन्या ने शंभु को अपने माया जाल में नहीं गिरफ्त कर पाई, जिसकी वजह से दक्ष राजा क्रोधित हो गए और अपनी कन्या को मारने की योजना बनाई। एक दिन दक्ष राजा ने अपने घर में महायज्ञ आयोजित कर सभी आर्य राजाओं को निमंत्रित किया। उसने अपनी कन्या पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। उस कार्यक्रम में शंभु को निमंत्रण नहीं होने के कारण उसने पार्वती के साथ जाना उचित नहीं समझा। पार्वती अपने पिताजी के निमंत्रण पर अकेली गई। उसे अकेली देखकर सभी राजाओं ने उसका घोर अपमान किया। उसने जब उसका विरोध किया तो उन्होंने उसे यज्ञ कुंड में ढकेल दिया। उसके साथ जो सेवक आए थे उनको जब इस घटना की जानकारी मिली तब वे शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा अर्थात हे शिव गौरा को ले जाओ, हे शिव गौरा को ले जाओ ऐसा चिल्लाते हुए शिव की ओर दौड़ पड़े। जब शंभु को उस घटना की खबर मिली तब वह क्रोधित होकर दक्ष राजा के महल में गया और अपने तीसरे नेत्र से आग बरसाकर उसके राजमहल को जला दिया। इस तरह दक्ष राजा के राजमहल की होली शिव ने जलाई। उसके सेवकों ने शिव गौरा जो हार जो बनोरियाल फोदाय फो बिनोरियाल फोदाय फो ऐसे नारे लगाकर गौरादाई की राख अपने मस्तक में लगाकर आर्यों को नाम शेष करने की सौगंध खाई। उसी घटना को लेकर आज भी कोया वंशी गोंड समुदाय के गणजीव होली जलाते हैं। उसके लिए वे 15 दिन से गौरा के नाम से लकड़ियां जमा करते हैं। होली जलाते वक्त शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं उसका अर्थ शिव ले जाओ गौरा को, शिव ले जाओ गौरा को ऐसा होता है, क्योंकि अपने पिता के घर में गौरा का जो अपमान किया जा रहा था तब उसके सेवक शिव की और शिवम गौरा ऐसा चिल्लाते हुए दौड़ पड़े थे। होली जलाने के बाद जो शिवम गौरा जोहार जो बनोरियाल फोदाय फो अर्थात शिव गौरा की जय जयकार हो, आर्यों के मुखिया राजाओं का सत्यानाश हो, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। वे इसीलिए कि उन्हीं के कारण उन्हें यज्ञ कुंड में ढकेल कर जला दिया था। जलते होली के अंदर गौरा जी की जो मूर्त डाली जाती है वह इस बात का सबूत है कि उसे जबरदस्ती यज्ञ कुंड में ढकेला गया था। गोबरियों को जलाकर उसकी राख मस्तक पर लगाने का जो रिवाज है वह इस बात का प्रतीक है कि वे राख लगाकर अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाने का प्रण करते हैं। होली के जलते हुए लकड़ियों पर एक त्रिशूलधारी व्यक्ति अपने त्रिशूल से वार करता है। वह शिव के क्रोधित होने का साक्षात प्रमाण है और अपने क्रोध से दक्ष राजा के महल को जलाकर राख कर देते हैं। इस तरह होली त्यौहार मनाने के पीछे कोया वंशी गौड़ समुदाय के गणजीवों का पौराणिक आधार है। दूसरे दिन पलाश के फूलों का रंग एक दूसरे पर डालकर खून की होली खेलते हैं, क्योंकि दक्ष राजा के महल को जलाकर शिव गौरा के सेवक आर्य राजाओं को मार काट कर भगाने का वह प्रतीक है।